दोस्तों बहुत कम वक्तों में इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत मुख्तसर हमारी फहरिस्त है, लेकिन इंतहाई मोतबर है। इंशाअल्लाह बहुत कम वक्तों में मोहब्बतों का ये काफिला, मोहब्बतों का ये जो मोहब्बतों की ये जो जमात है, इंशाअल्लाहुल अजीज हम उस जमात के साथ सफर करेंगे और मुल्क के कोने कोने से आए हुए जो शुअराए किराम हैं, जो खुतबा इज़ाम हैं, उनके खिताब से और उनकी शायरी से हम महजूज व मुस्तफीज होंगे। आइए मैं बिला किसी ताखीर व तमहीद के 10 मिनट के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद समीउल्लाह साहब कासमी उस्ताजी अल मुकर्रम से गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को महजूज व मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। राह में जिनकी कांटे बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर बरसी प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आबरूए शहर अलहाज मुहिउद्दीन खुसरू ताज साहब, मोहतमिम मदरसा जामे उलूम पटकापुर, पर्दानशीन माओ बहनों, ये जो मजमा चल फिर रहा है ये जलसे के अदब के खिलाफ है। ये जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं कुर्सियों पे, बिल्कुल भीड़ ना लगाएं। क्योंकि कारी साहब ने इतनी शानदार कुरान की तिलावत की और चलल फिरत हो रही, बातचीत हो रही है। एक मसला समझ लीजिए कि कुरान का पढ़ना तो सुन्नत है, लेकिन कुरान का सुनना वाजिब है। इसका एहतराम बहुत जरूरी है। हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चूंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया गया है, 10 मिनट में बहुत मुख्तसर बात करनी है। आज मदारिस की जरूरत क्यों है, इसका अंदाजा बातिल फिरका परस्त ताकतों से पूछिए कि मदारिस को वो कितनी खतरनाक निगाहों से देख रहे हैं। हम और आप उसकी कदर नहीं करते हैं। ये महल्ला जहाँ पर जलसा हो रहा है, बेगमपुरवा का इलाका, ये मुसलमानों का गढ़ है, बहुत मजबूत गढ़ है। तादाद आप देखिए कि लोगों की, मर्दों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद ज्यादा है। क्या है? ये कुरान से ताल्लुक नहीं, कुरान से दिलचस्पी नहीं, मदारिस से मोहब्बत नहीं, मदारिस से दिलचस्पी नहीं, उसका नतीजा है। अभी यहाँ पर इसी जगह पर अभी कव्वाली का प्रोग्राम कर दिया जाए, मुशायरे का प्रोग्राम कर दिया जाए, कसीर तादाद में मजमा आ जाए। अब सोचो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम रोना रोते हैं कि साहब मुल्क के हालात बहुत खराब, मुसलमानों पर बहुत गलत मामलात हो रहे हैं, उसके बाद भी हम सुधरने को तैयार नहीं, उसके बाद भी हम अपने आप को बनाने को तैयार नहीं। याद रखो, अच्छी तरीके से न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तान होगी। संभलना पड़ेगा और हालात से मायूस नहीं होना है, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इससे खराब हालात है, इससे खराब हालात है। अल्लाह के नबी का क्या अमल था? ऐ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप मस्जिद का रुख करते थे जब भी हालात आते।
जब भी परेशानी आती थी, जब भी मुसीबत आती थी, अल्लाह के नबी का मामूल था कि आप मस्जिद का रुख करते थे। और मुसलमान इतने हालात के बावजूद कि आपके इबादत खानों को बुत खानों में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन आपको अपनी मस्जिद को भरने की तौफीक नहीं मिल रही। मुसलमानों, इससे बुरा वक्त क्या आएगा आपको? आप अपने आप को बदलो, तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह से रुजू हो। ए अल्लाह, आप मुझसे नाराज हो गए, इसलिए बातिल ताकतों की हिम्मतें बुलंद हो गई, आप जिस दिन राजी हो जाएंगे। ए अल्लाह, ये हालात ये नहीं रहे। मुसलमानों, मायूस मत हो। अंदलुस की तारीख पढ़िए, गरनादा की तारीख पढ़िए, बुखारा और समंदर की तारीख पढ़िए। हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह, हम बदल जाएंगे। अल्लाह ने वादा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। हम चाहते हैं कि पूरे आलम में इस्लाम का गलबा हो, इस्लाम का बोलबाला हो, तो हमको वो अखलाक जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए थे, वो अखलाक पेश करना पड़ेगा, वो किरदार पेश करना पड़ेगा, तब हालात बदल जाएंगे। और आप हालात से मुसलमान घबराता नहीं है। मुसलमान को अल्लाह ने बड़ी हिम्मत और बहुत ही कुव्वत और बहुत ही ताकत, ये इत्तेहाद हिंद कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना यासीन साहब राजवी दामत बरकातुहू ने की है। ये इत्तेहाद का मतलब क्या है कि अब वक्त नहीं है बटने का। सारी बातिल ताकतें तुम्हारी मुखालिफत में एक प्लेटफार्म पर आ गई है, और तुम एक कलमा पढ़ने वाले, तुम एक नबी के मानने वाले, तुम एक कुरान के मानने वाले आपस में बट गए हो, आपस में मुंतशिर हो गए हो। अल्लाह का वादा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका मत डालो। ये फुला है, ये फुला की मस्जिद है, ये इनकी मस्जिद है। अरे मस्जिदों का बंटवारा कब तक करोगे? तुम्हारी मस्जिदें छिनती जा रही है, तुम ये है और वो है, इन चक्करों में मत पड़ो। एक अल्लाह के लिए, एक कुरान के लिए, एक खाने काबा के लिए इत्तेहाद पैदा कर लो कि बातिल की ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अल्लाह ने हमको वहदानियत की दावत दी, हम वाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, हम मुशरिक नहीं हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। मुसलमान बातिल से कभी नहीं डरता। अपने अमाल को बनाओ, अपने ईमान को बनाओ, देखो हालात कैसे बदलेंगे। आज इससे ज्यादा भीड़ चाय खानों पर है, इस वक्त होटलों पर है इस वक्त। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के लिए हमारे पास वक्त नहीं। मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें वीरान है। और यकीन ना हो तो आप फजर की नमाज में आइए और मस्जिद की नमाजी को गिनिए। इतनी बड़ी तादाद बेगमपुरवा और बाबूपुरवा में है कि तकरीबन 50,000 की आबादी कम से कम मैं कह रहा हूं मुसलमानों की, और मस्जिदों में 500 नमाजी नहीं होते। अब आप उठ के देखिए फजर में 500 नमाजी जितनी मस्जिदें हैं, किसी मसलक की मस्जिद में सारे मस्जिदों की नमाजियों को आप तादाद गिनो, 500 नमाजी नहीं होंगे। 50,000 और 500 कितनी फीसद नमाजी हुए। और चाह रहे हैं कि अल्लाह फरिश्तों को भेज करके हमारी मदद कर दे। हरगिज़ अल्लाह का वादा नहीं। अल्लाह का वादा है कि हम अपने अमाल को बदलें, तौबा करें। आज मोबाइल में हमारे बच्चे कैसे बिगड़े हैं, हमारी बच्चियां कैसे बिगड़ रही हैं कि हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ चली जा रही हैं। तो ये कमी कहां से आई? ये हमारी और आपकी कमी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, ऐ ईमान वालो अपने माल और अपनी औलाद को हलाकत में मत डालो। अल्लाह के माँ बाप बड़े खुश होते हैं। अभी मैं आ रहा था इसी जलसे में,
एक बारात जा रही है, बगली से गई, आपने देखा वहां बच्चे तड़प रहे हैं दवा के लिए, और यहाँ पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं खुशी के लिए। सोचो आप मुसलमानों, कौन सा वक्त आएगा हम अपने हालात को नहीं बदलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा हमको समझाया, लेकिन हम नहीं मानने वाले, हम बटे हुए हैं। जब तक मुत्तहिद नहीं होगे, याद रखो तुम्हारी तबाही और तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे मुकद्दर में रहेगी। इसीलिए अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। बहरहाल मैं उस बात को लंबी तकरीर नहीं जाना चाहता, 10 मिनट का वक्त दिया गया था। मुसलमानों तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। अल्लाह की कसम हम अपने हालात को सुधार लें, अपने ईमान और अमाल को बना लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा पैरवी कर ले, तो मंजिल तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये सारी हुकूमतें और सारी ताकतें तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ना कर पाएंगी। वो किरदार लेकर के आओ जो किरदार पेश किया है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला इन जलसा करने वालों को, दामे दर में कदमे सुखने तामुल करने वालों को कबूल फरमाए। इस ऐसे इलाके में तो मदरसा चल रहा है, 22 बच्चे हाफिज हुए। कितने बच्चे हुए? 22। अभी मुकालमा हो रहा था, उसमें आपने सुना छोटा बच्चा कुरान सुना रहा है। ऐसा कुरान बूढ़े नहीं पढ़ पाते, जिनकी 55 की उम्र हो चुकी है, उनको सही मानों में नमाज नहीं आती, दुरूद नहीं आता, दुआ कुनूत नहीं आते, फातिहा करने का तरीका नहीं मालूम, किसके नाम से फातिहा होगी ये भी नहीं मालूम है। कभी कभी हमारी मस्जिद में आते हैं लोग फातिहा कराने, पूछो भैया किसके नाम से होगी, नहीं मालूम। सोचो कहाँ हम जा रहे हैं। गैर हमारी ताकत से घबरा करके वो न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। मदारिस की ताकत को पहचानो। हमारे अकाबिरीन ने मकातिब और मदारिस के जाल इसीलिए बिछाए थे कि कम से कम वहदानियत की तालीम रहेगी, ईमान मजबूत होगा, कलमा सही होगा। उसी मेहनत को मौलाना यासीन साहब और सिफातुल्लाह साहब और मौलाना जावेद साहब उसी मेहनत को कर रहे हैं कि नौनिहाल हमारे सही रुख पर चलने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।